इन दिस वीडियो हम CSR को पढ़ेंगे एंड फटाफट फिनिश कर देंगे। एंड अगर आपको CSR थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि CSR एक ओपन बुक एग्ज़ाम भी है, तो उसके लिए मैंने वीडियोस अपलोड करी है, आप जाके चेक कर सकते हो। पूरा CSR विद इन 45 मिनट्स पूरा कंप्लीटेड है, कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पता होने चाहिए कि एक्सपेंडिचर स्पेंड बच गया तो वो कहाँ स्पेंड करना है नॉट। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं जो कि कंपनीज एक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो ये है कि सेक्शन 135 है CSR का, सेक्शन 135 ऑफ CSR 135। उसमें बोलते हैं कि अगर किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ या टर्नओवर, नेट प्रॉफिट इज 5 CR कम होगा, नेटवर्थ 500। ठीक है, नेटवर्थ एसेट माइनस लाइबिलिटीज होती है, टर्नओवर हमेशा ज्यादा होता है, दैट इज 1000, दैट इज सेल्स, आपका सेल्स कितनी है, टर्नओवर रेवेन्यू कितना है। ठीक है, तो अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इनमें से ज्यादा हुआ तो उनको CSR कमेटी बनानी है। इररिस्पेक्टिव, देखो इसको ध्यान से पढ़ना, इसमें ये नहीं लिखा है पब्लिक, प्राइवेट, लिस्टेड, कुछ भी मेंशन नहीं है। इसमें बस मेंशन है कि अगर किसी भी एनी कंपनी, जिस भी कंपनी का नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ, टर्नओवर इन लिमिट को क्रॉस करता है पिछले साल में, उन्हें CSR कमेटी बनानी है। अब जो CSR कमेटी होगी उसके अंदर कौन कौन होगा? 3 डायरेक्टर्स, मतलब वो जो हर उसमें आते हैं एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होंगे और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। ठीक है, और अगर एक ऐसी कंपनी है कि जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन अप्लाई नहीं करता, तो वो कंपनीज 2 डायरेक्टर्स को भी उस कंपनी में फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो विदाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अपनी कमेटी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एंड प्राइवेट कंपनीज जिसके अंदर सिर्फ 2 डायरेक्टर्स होते हैं, तो वो उससे भी CSR कमेटी बना सकते हैं। ठीक है, देन आता है कि जो CSR कमेटी है, ठीक है, CSR कमेटी में जो लोग है, कॉम्पोजिशन था, तो हम उसको बोर्ड रिपोर्ट में बताएंगे कि हमारी CSR कमेटी में इतने मेंबर्स हैं एंड उनका कॉम्पोजिशन हम बोर्ड रिपोर्ट में बताएंगे। ठीक है, और ये जो CSR कमेटी है वो CSR एक पॉलिसी बनाएगी कि हमें कहाँ एक्सपेंडिचर स्पेंड करना चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज अंडरटेक करना चाहिए, एंड बोर्ड को दिखाएगी फॉर अप्रूवल। दैट्स इट। सो अब हम स्टार्ट करेंगे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, कंपनीज एक्ट में तो मैंडेट नहीं करा हुआ कि कमेटी बनाओ, जस्ट अ डिस्क्लोजर दे दो आप बोर्ड रिपोर्ट में एंड पॉलिसी के बारे में, थिंग्स विल वर्क। ठीक है, बट टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी को ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी है। अब इसमें 3 मेंबर्स होने चाहिए, मेजोरिटी हैज टू बी डायरेक्टर होने चाहिए, मतलब इसमें 3 मेंबर्स। अभी तक हम हर कमेटी में पढ़ रहे थे 3 डायरेक्टर्स, बट ओनली इन दिस रिस्क मैनेजमेंट में देर आर 3 मेंबर्स, देर हैज टू बी 3 मेंबर्स, मेजोरिटी हैज टू बी डायरेक्टर विद 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, चेयरमैन कौन होना चाहिए? सिर्फ डायरेक्टर, वरना हम चेयरमैन पढ़ दे कि NAD होना चाहिए या इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसमें सिर्फ डायरेक्टर हो तो भी चलेगा। ठीक है, बीट इनको कब करना है? 2 साल इन ईयर। ऑडिट कमेटी को कितनी बार मिलना होता है? 4 टाइम्स, रिस्क मैनेजमेंट को सिर्फ 2 बार और NRC को 1 टाइम। ठीक है, अब इसके अंदर जो वो होते हैं, कोरम क्या होगा? 1/3 और 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 विच एवर इज हायर, विद एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो विद एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसमें? इसमें, कोरम में और कॉम्पोजिशन में। ठीक है, CC मतलब ऑब्वियसली कोरम इज क्यू, बट रिमेंबर टेक्निक। फॉर्मुलेट करो रिस्क मैनेज, इसका काम क्या होगा? कमेटी है तो पॉलिसी बनाएगी, फिर उसको मॉनिटर करेगी, फिर रिव्यू करेगी, बोर्ड को रिकमेंड करेगी, एंड पॉसिबल हो तो साइबर सिक्योरिटी भी ऐड कर दे। बस दैट्स इट।